दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपसे प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में सब कुछ आ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होती रहें। अब चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दिया है कि 500 का 20% कितना होगा। बहुत ही सरलता से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 का 20% आपको निकालना है, तो सबसे पहले 500 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पास 20% दिया है, तो सबसे पहले 20 लिख लेंगे। और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है ना, इस प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए नीचे हमको 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बराबर में आपको पूछा गया है कि कितना प्राप्त होगा। तो मान लीजिए जो भी निकल के आएगा तो वही कितने के बराबर में होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो संख्या x है, ठीक है। x के बराबर में जो भी निकल के आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए, ये तो पहली भिन्न हो गई और ये दूसरी भिन्न, इसे भी भिन्न बना लेंगे, ठीक है, नीचे 1 लिखकर। अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है, तो तिर्यक में चीज़ें कट जाती हैं, तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 5/1 और गुणा 20 बटे कितना बचा, 1 बचा। और किसके बराबर में, x के बराबर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो नीचे 1 है, पहले इसका आपस में गुणा कर लीजिए। 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसके नीचे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको यहाँ x के सब बराबर में चल रहा था, तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 100 प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि पूछा था कि 500 का 20% कितना होगा, तो कितना होगा, 100 रुपये होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहला। अब दूसरे क्वेश्चन को भी समझते हैं। 800 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले 800 को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। दूसरा काम, यहाँ पर का है तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा लेना है। 20% पूछा है तो सबसे पहले 20 को लिख लेना है। इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए नीचे 100 लिखना पड़ेगा, और बराबर कितना मान लेंगे, x के बराबर। जो भी निकल के आएगा वो कितने की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए ये पहला भिन्न है, और यहाँ पर दूसरा भिन्न बनाने के लिए 1 नीचे लिख लेंगे। अब ये पहला भिन्न और दूसरा भिन्न, ये है भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणा में तिर्यक में चीज़ें कट जाती हैं, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, तो देखिए ऊपर कितना बचा, 8, और गुणा कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। और नीचे 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, 1 ही आएगा। और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये सब x के बराबर में होगा। और 20 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, बराबर किसके, x के। तो अब x को इस साइड ले आएंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 160। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 800 का 20% कितना होगा, तो 160 रुपये होगा, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है आपको देखते देखते समझ में आ जाएगा। किस संख्या का 20% बराबर 160 है। तो किस संख्या, यहाँ पर वो संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है कि किस संख्या का 20% बराबर 160 है, ठीक है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि वह संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो किस संख्या की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब यहाँ पास लिख लें x, ठीक है। किस संख्या का, तो वो संख्या x है, और संख्या का, तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा लेना है। और कितना बोल रहा है, 20%, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। इस प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे, और बराबर में कितना बोल रहा है, 160, ठीक है। अब इस समीकरण को हल कर देना है। यहाँ पर 1 मान लेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आए तो अब ये भिन्न का गुणा हो गया। और देखिए 20 एक कम 20, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको x बटे कितना प्राप्त हो रहा है, 1, और गुणा यहाँ पे 1 बटे कितना प्राप्त हो रहा है, 5, और किसके बराबर में, 160 के बराबर में, ठीक है। आगे देखते हैं,
x का गुणा 1 में करेंगे तो 1 x ही आएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 एक कम 5 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है 160 आ रहा है। ठीक है, साइड में करे ले रहे हैं। x बटे 5 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 160। अब देखिए ये भिन्न है तो इसे भी भिन्न का रूप दे देंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बराबर में तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुणा हो जाएगा अगर इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो। 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आ जाएगा और यहाँ पे 5 का गुणा 160 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पंचे 80 और 1 शून्य और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या पूछा था कि किस संख्या का 20% 160 है, तो वो कौन सी संख्या है, वो 800 है जिसका 20% कितना निकल के आएगा 160 निकल के आएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो 48 का कितना प्रतिशत, हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम x लिख लेंगे। तो सबसे पहले 48 लिखिए, 48 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि वो प्रतिशत कितना है x है और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या मानेंगे 100 लिखेंगे नीचे और बराबर कितना बोल रहा है 6 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भिन्न मान लेंगे। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। x का गुणा 48 में करेंगे तो 48x हो जाएगा और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना है 6, एक यहाँ मान लेंगे, इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा 48 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 48x हो जाएगा, 48x। अब बराबर यहाँ पे 100 का गुणा 6 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 600 और बटे कितना करेंगे 48 करेंगे। अब इसे डिवाइड कर देना, साइड में करते हैं। x बराबर 600 बटे 48 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 कम 6, 6 8 48, तो x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 100 बटे कितना हो रहा है 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।